हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, UP, कैटेट, DHO के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। क्या करा प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है आपके सामने? भेड़ प्रजनन केंद्र जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जो भेड़ प्रजनन केंद्र जो है सिक्किम में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्राम्य योजना प्रारंभ की गई थी। क्या करा प्रश्न? केंद्रीय ग्राम्य योजना जो है प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब की गई थी शुरू? केंद्रीय ग्राम्य योजना जो है कब शुरुआत किया गया था कब शुरुआत की गई थी? 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्था स्थित है। क्या करा प्रश्न? केंद्रीय हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्था स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विकल्प क्या है? देख लेते हैं चारों विकल्प। पहला विकल्प क्या है? हिसार घाट बेंगलुरु में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। सी विकल्प क्या है? करनाल हरियाणा में। और डी विकल्प क्या है? बरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हिसार घाट बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिसार घाट बेंगलुरु में स्थित है। क्या स्थित है? केंद्रीय हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण जो संस्था स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिसार घाट बेंगलुरु में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, घोड़ा व गद्दी के मेल से उत्पन्न संतान कहलाती है। क्या करा प्रश्न? घोड़ा व गद्दी के मेल से उत्पन्न संतान कहलाती है। क्या कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। टंटूर कहलाती है। क्या कहलाती है? टंटूर कहलाती है। घोड़ा व गद्दी के मेल से जो उत्पन्न संतान होता है उसे टंटूर कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मादा सुअर के वयस्क को कहते हैं। क्या करा प्रश्न? मादा सुअर के वयस्क को कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए विकल्प क्या है? बोर। ऑप्शन नंबर बी सो। ऑप्शन नंबर सी रेम। ऑप्शन नंबर डी ईवी। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सो कहते हैं। मादा सुअर के वयस्क को क्या कहते हैं? सो कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बकरी तथा भेड़ में यौवन आयु होती है। क्या करा प्रश्न? बकरी तथा भेड़ में यौवन आयु होती है। कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8 से 12 माह होता है। कितना होता है? 8 से 12 माह जो होता है बकरी तथा भेड़ के यौवन आयु होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8 से 12 माह। अगला प्रश्न है, शुद्ध संतान प्राप्त की जाती है। क्या करा प्रश्न? शुद्ध संतान जो है प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? विकल्प क्या है? संप्रजनन से, अंतः प्रजनन से, बहि प्रजनन से, इनमें से कोई नहीं। क्या करा प्रश्न? शुद्ध संतान जो है प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? अंतः प्रजनन से प्राप्त की जाती है, या फिर संप्रजनन से, या फिर बहि प्रजनन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अंतः प्रजनन द्वारा जो है शुद्ध संतान प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? अंतः प्रजनन द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाय में निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि है? क्या करा प्रश्न? गाय में निम्न में से कौन सी वीर्य जो है
एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि है? क्या विकल्प है? स्पंज विधि, योनि चंबन विधि एवं सी नंबर क्या है? मर्दन विधि एवं कृत्रिम योनि विधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम योनि विधि जो है वीर्य एकत्रीकरण की एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम योनि विधि जो है वीर्य एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वीर्य को गाय के जनन उपांग में डालने का उचित संस्थान है? क्या कह रहा प्रश्न? वीर्य को गाय के जनन उपांग में डालने का उचित संस्थान है, कौन सा उचित संस्थान है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय ग्रीवा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प क्या है? पहला विकल्प क्या है? संकर प्रजनन दो एक ही प्रजाति के पशुओं के समागम को कहते हैं। क्या कह रहा है? संकर प्रजनन जो है दो एक ही प्रजाति के पशुओं के समागम से को कहते हैं। दूसरा क्या, बी नंबर क्या है? संकर प्रजनन जो होता है दो विभिन्न प्रजातियों के समागम को कहते हैं। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? संकर प्रजनन जो है दो जातियों के समागम को कहते हैं। और तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? संकर प्रजनन जो है अशुद्ध जातियों को क्या अशुद्ध जातियों की मादा से शुद्ध जातियों के साड़ से समागम को कहते हैं। सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, संकर प्रजनन किसे कहते हैं? दो विभिन्न प्रजातियों के समागम को क्या कहते हैं? संकर प्रजनन कहते हैं। संकर प्रजनन जो होता है दो विभिन्न प्रजातियों के समागम को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने पशुओं में सुधार कर सकता है? क्या करा प्रश्न? मनुष्य अपने पशुओं में, एक पशुपालक अपने पशुओं में सुधार कर सकता है। कैसे, किस प्रकार से सुधार कर सकता है? एक जो पशुपालक अर्थात अपने फार्म पर अन्य प्रकार के पशु पाले हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है? एक पशुपालक द्वारा कैसे सुधारा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कैसे सुधारा जा सकता है? अच्छे पशुओं के प्रजनन को प्रोत्साहन देकर। किस प्रकार सुधारा जा सकता है? एक पशुपालक है, अपने फार्म पर पशु पाल रखा है, उसको उनके पशुओं को कैसे सुधारा जा सकता है? अच्छे पशुओं के प्रजनन को प्रोत्साहन देकर। अच्छे पशुओं के प्रजनन को प्रोत्साहन देकर, अर्थात उन्हें अच्छे प्रकार के प्रजनक जो हैं उन्हें रखकर या फिर प्रोत्साहन देकर अच्छे पशुओं का सुधार किया जा सकता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, पशुओं की उन्नति में वर्ण का योगदान होता है? क्या कह रहा प्रश्न? पशुओं की उन्नति में जो है वर्ण का योगदान होता है, कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 से 40% योगदान होता है पशुओं के वर्ण का योगदान। कितना होता है? पशुओं के वर्ण का जो योगदान होता है 35 से 40% योगदान होता है पशुओं की उन्नति में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 से 40%। अगला प्रश्न है, संप्रजनन के अतिरिक्त जो भी प्रजनक 4-5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है उसे कहते हैं? क्या करा प्रश्न? नकट प्रजनन या संप्रजनक के अतिरिक्त जो भी प्रजनक 4-5 पीढ़ी के संबंधित नर पशुओं में होता है या फिर नर मादाओं में होता है उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अंतरनर वंश प्रजनन। क्या कहते हैं? अंतरनर वंश प्रजनन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
गौर साढ़ के वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता घन किमी होती है। क्या करा प्रश्न? गौर साढ़ के वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता जो होती है घन किमी होती है। कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कितने? 8 लॉग घन किमी होती है। सांद्रता जो होती है 8 लॉग घन किमी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्वंश प्रजनन का लाभ है। क्या करा प्रश्न? अंतर्वंश प्रजनन का लाभ है। क्या लाभ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समानता में वृद्धि। क्या लाभ है? समानता में वृद्धि लाभ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भेड़ में संभोग की क्रिया को कहते हैं। क्या करा प्रश्न? भेड़ में संभोग की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मेटिंग कहते हैं। भेड़ में संभोग की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? मेटिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक गो साढ़ के शुक्राणुओं की लंबाई होती है। क्या करा प्रश्न? एक गो साढ़ के शुक्राणुओं की लंबाई होती है। कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। एक गो साढ़ के शुक्राणुओं की लंबाई जो होती है कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50 ± 3 माइक्रोन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विभिन्न जाति या प्रजातियों के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को कहते हैं। क्या करा प्रश्न? विभिन्न जाति और प्रजातियों के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को कहते हैं। क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रसंस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतः प्रजनन में शुंड में बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विकल्प पहला विकल्प क्या है? समानता। बी विकल्प क्या है? विषमानता या विभिन्नता। डी सी क्या है? ए और बी दोनों। इनमें से डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समानता बढ़ती है। अंतः प्रजनन से शुंड में बढ़ती क्या है? समानता बढ़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संप्रजनक का उदाहरण है। क्या करा प्रश्न? संप्रजनन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, पिता पुत्र या पिता पुत्री। ऑप्शन नंबर बी, पोता दादी। ऑप्शन नंबर सी, दादा पोती। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या करा प्रश्न? संप्रजनक का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, पिगलिंग कहते हैं। क्या करा प्रश्न? पिगलिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसको कहते हैं? सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? पिगलिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पिगलिंग किसे कहते हैं? सुअर के बच्चों को क्या कहते हैं? पिगलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है। क्या करा प्रश्न? गाय के गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2 सेमी। ऑप्शन नंबर बी 4 सेमी। ऑप्शन नंबर सी 6 सेमी। ऑप्शन नंबर डी 10 सेमी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 6 सेमी होती है। कितनी होती है? गाय के गर्भाशय के ग्रीवा की लंबाई 6 सेमी होती है। गाय के गर्भाशय की ग्रीवा की लंबाई जो होती है सिर्फ 6 सेमी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब गायों को गर्भित करना चाहिए? क्या करा प्रश्न? निम्न में से कब गायों को गर्भित करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऋतुकाल शुरू होते ही। कब करना चाहिए? ऋतुकाल शुरू होते ही गायों को गर्भित करना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऋतुकाल शुरू होते ही। अगला प्रश्न है,
गाय तथा भैंस की परिभाषित जातियां 1 वर्ष में दूध देती हैं। क्या करा प्रश्न? गाय तथा भैंस की परिभाषित जातियां जो हैं वह 1 वर्ष में दूध देती हैं। कितने लीटर दूध देती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1000 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 2000 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 2500 लीटर। ऑप्शन नंबर डी 3000 लीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर परिभाषित जातियां जो है 1 वर्ष में 3000 लीटर दूध देती हैं। कितने लीटर दूध देती हैं? 3000 लीटर दूध देती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्रोमोन्नति में या क्रोमोन्नति से 5वीं पीढ़ी में कितनी शुद्धता होती है? क्या करा प्रश्न? क्रोमोन्नति से जो है 5वीं पीढ़ी में कितनी शुद्धता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 96.87% जो है शुद्धता होती है। 96.87% शुद्धता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जानवरों में वर्तमान समय में भारतवर्ष के मैदानी भागों में विदेशी सांडों का कितना खून रखना उपयुक्त है? क्या करा प्रश्न? जानवरों में वर्तमान समय में भारतवर्ष के मैदानी भागों में विदेशी सांडों का कितना खून रखना उपयुक्त है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 57% खून रखना उपयुक्त है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में शुक्र संकलन की सर्वोत्तम विधि है। क्या करा प्रश्न? निम्न में शुक्र संकलन की जो है सर्वोत्तम विधि है। क्या विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम योनि विधि। ऑप्शन नंबर बी रूपंज विधि। ऑप्शन नंबर सी मर्दन विधि। ऑप्शन नंबर डी पिजुल्ला विधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी विधि सही है? उपयुक्त कौन सी विधि है? निम्न विधियों में से कृत्रिम योनि विधि जो है शुक्र संकलन विधि की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। निम्न में शुक्र संकलन विधि जो है सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, साढ़ के शुक्राणुओं का गुण होता है। क्या करा प्रश्न? साढ़ के शुक्राणुओं का जो है गुण होता है। कैसा होता है गुण? ऑप्शन नंबर ए क्या है? दूधिया। ऑप्शन नंबर बी गाढ़ा क्रीम जैसा। ऑप्शन नंबर सी क्रीम जैसा। ऑप्शन नंबर डी पतला दूधिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गाढ़ा क्रीम जैसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंतः प्रजनन दो संबंधित पशुओं के समागम को कहते हैं। सत्य कौन सा है? अंतः प्रजनन जो है दो संबंधित पशुओं के समागम को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग का आधार था। क्या करा प्रश्न? मेंडल के प्रयोग का आधार था मटर, चना, कपास, गाय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मटर। क्या था? मेंडल के प्रयोग का आधार क्या था? मटर था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय में अंडवाहिनी की लंबाई निम्न में से होती है। क्या करा प्रश्न? गाय में अंडवाहिनी की लंबाई जो है निम्न में से होती है। कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 30 से 35 सेमी होती है। 30 से जो होती है 35 सेमी लंबाई होती है गाय में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेंडल का नियम नहीं है? क्या करा प्रश्न? निम्न में से जो है कौन सा जो है मेंडल का नियम नहीं है? विसंयोजन, प्रभावित, स्वतंत्र अभिवहन या गुरुत्वाकर्षण। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? मेंडल का नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण जो है मेंडल का नियम नहीं है।
दिए गए विकल्प में से जो है मेंडल का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम जो है नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। क्या करा प्रश्न? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पीयूषम ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गल ग्रंथि में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या करा प्रश्न? एक फिर से देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वह अंडाशय ग्रंथि में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वीर्य एकत्रित करने या फिर करते समय कृत्रिम योनि का तापक्रम रखते हैं। क्या करा प्रश्न? वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का जो है तापक्रम रखते हैं। कितना रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 30 से 35 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 41 से 45 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 51 से 53 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 61 से 65 सेल्सियस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 41 से 45 अंश सेल्सियस। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रजनन के समय बछिया का वांछित शरीर का भार होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? प्रथम प्रजनन के समय जो है बछिया का वांछित शरीर का भार होना चाहिए। कितना होना चाहिए वांछित शरीर का भार जो होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 250 किग्रा। कितना होना चाहिए उस समय? 250 किग्रा होना चाहिए। बछिया का वांछित शरीर का भार कितना होना चाहिए? 250 किग्रा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऋतुमयी गाय को साढ़ से मिलाना चाहिए। क्या करा प्रश्न? ऋतुमयी गाय को साढ़ से मिलाना चाहिए। कब मिलाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? एक ऑप्शन नंबर ए क्या है? 10 से 12 घंटे के अंदर। क्या करा? 10 से 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? 22 से 24 घंटे के अंदर। सी क्या कह रहा है? 36 से 40 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ऋतुमयी गाय को साढ़ से मिलाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋतुमयी गाय को साढ़ से मिलाना चाहिए 22 से 24 घंटे के अंदर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाय का प्रजनन कराने के लिए मंद क्रम या मंद चक्र का समय अंकित करें। क्या करा प्रश्न? गाय का प्रजनन कराने के लिए मंद चक्र का समय अंकित करें। किसमें अंकित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्टेम में अंकित करना चाहिए। किसमें? स्टेम में अंकित करना चाहिए। जो गाय का प्रजनन कराते समय मंद चक्र जो समय अंकित किया जाता है वह किसमें अंकित किया जाता है? स्टेम में अंकित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे भारवाहक बैल में निम्न गुण होने चाहिए। क्या कह रहा प्रश्न? एक अच्छे भारवाहक बैल में निम्न गुण होने चाहिए, फिर होना चाहिए। कौन कौन सा गुण होना चाहिए? पहला विकल्प क्या है? एक दूसरे से दोपिन बेन। अगला क्या है? बी नंबर क्या है? लंबी एवं पतली गर्दन। सी क्या है? गहरा पेट वाला भाग। डी क्या है? कसी त्वचा वाला या फिर अच्छा करेंज। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कैसा होना चाहिए? अच्छे भारवाहक बैल के निम्न गुण कैसा होना चाहिए? कसी त्वचा व तथा अच्छा करेंज होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्विस के लिए साढ़ की उत्तम उम्र मानी जाती है। क्या करा प्रश्न? सर्विस के लिए साढ़ की उत्तम उम्र मानी जाती है। कौन सी उम्र मानी जाती है उत्तम? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष होता है सर्विस के लिए साढ़ की उत्तम उम्र मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न है, गाय तथा भैंस की औसत आयु मानी जाती है। क्या करा प्रश्न, गाय तथा भैंस की जो है औसत आयु मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 28 वर्ष। 28 वर्ष जो है गाय तथा भैंस की एक औसत आयु होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुधारू गाय के लिए अवगुण है। क्या करा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से कौन सा दुधारू गाय के लिए अवगुण है। विकल्प क्या है, नीचे लटका हुआ अयन, गुणात्मक शरीर, सी क्या है अधिक शारीरिक क्षमता, डी क्या है अयन पर खून की नसों का होना। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अधिक शारीरिक क्षमता और क्या है अवगुण है। दुधारू गायों के लिए अवगुण क्या है, अधिक शारीरिक क्षमता जो है दुधारू गायों के लिए एक अवगुण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गाय के जबड़े में कुल दांतों की संख्या होती है। क्या करा प्रश्न, गाय के जबड़ों में कुल दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है। पहला विकल्प क्या करा है, ए नंबर 44, बी क्या है 40, सी क्या है 32 और डी क्या है 36। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कितनी होती है गाय के जबड़े में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 32। अगला प्रश्न है, 4 हफ्ते से या फिर 4 हफ्ते की गाय के बच्चे में कितने अस्थायी दांत होते हैं। क्या करा प्रश्न, 4 हफ्ते के गाय के बच्चे में कितने अस्थायी दांत होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 8 अस्थायी दांत होते हैं। 4 हफ्ते के बच्चे जो गाय के 4 हफ्ते के बच्चे हैं जो उनमें सिर्फ 8 अस्थायी दांत उपस्थित होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गाय की योनि से गाढ़ा पीला सा पानी निकलने से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है। पहला विकल्प क्या है, गाय मंदकाल में आ रही है। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है, गाय बच्चा देने वाली है। सी विकल्प क्या है, गाय गाभिन हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गाय बच्चा दे चुकी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गाय गाभिन हो चुकी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या करा प्रश्न, फिर देख लेते हैं, गाय की योनि से गाढ़ा पीला सा पानी निकलने से ज्ञात क्या होता है, गाय गाभिन हो चुकी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पशु का स्कोर कार्ड करते समय पशु से दूर खड़ा होना चाहिए। क्या करा प्रश्न, पशु का स्कोर कार्ड करते समय पशु से दूर खड़ा होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर या कितने फीट पे दूरी पे होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 से 30 फीट की दूरी पर उपस्थित होनी चाहिए। कब, किस समय, स्कोर कार्ड करते समय। गाय का जो है पशु का स्कोर कार्ड बना रहे हैं तो उस समय पशु से 20 से 30 फीट की दूरी पर आप खड़े होने चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुधारू पशु की आकृति होनी चाहिए। क्या करा प्रश्न, दुधारू पशु की आकृति होनी चाहिए, किस प्रकार की आकृति होनी चाहिए। त्रिभुजाकार, बी क्या है चतुर्भुजाकार, ऑप्शन नंबर सी क्या है पंचभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी षटभुजाकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दुधारू पशुओं का आकृति होनी चाहिए किस प्रकार का, त्रिभुजाकार होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, अधिक दूध देने वाली गाय का अयन होना चाहिए। क्या करा प्रश्न, अधिक दूध देने वाली गाय का जो है अयन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अविकसित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए और असमान होना चाहिए तथा साधारण होना चाहिए। अधिक दूध देने वाली गाय का अयन कैसा होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विकसित होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। जो अधिक दूध देने वाली गाय है उन्हें उनका अयन जो है विकसित होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साढ़ को काबू पाने के लिए नाक में पहनाया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न, साढ़ को काबू पाने के लिए नाक में पहनाया जाता है, क्या पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लोहे का
छल्ला, सिल्वर का छल्ला, चांदी का छल्ला या फिर तांबे का छल्ला। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या पहनाना चाहिए साढ़ को काबू पाने के लिए? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तांबे का छल्ला पहनाना चाहिए। साढ़ को काबू पाने के लिए क्या पहनाना चाहिए? तांबे का छल्ला पहनाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बैल के अच्छा कार्य करने की आयु मानी जाती है। क्या कह रहा प्रश्न? बैल के अच्छा कार्य करने की आयु मानी जाती है। कौन सी आयु मानी जाती है? जो उस समय बैल जो है अच्छा कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 वर्ष की आयु जो होती है बैल की, वह अच्छे कार्य करने की आयु मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंहों द्वारा आयु ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या कह रहा है? पशुओं के सिंहों द्वारा या फिर गाय भैंसों के सिंहों द्वारा उनकी आयु ज्ञात करने का अच्छा एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? पहला सूत्र क्या है? छलनों की संख्या +1, छलनों की संख्या +2 और छलनों की संख्या +3, छलनों की संख्या +4। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, छलनों की संख्या +2, छलनों की संख्या +2। जितनी छल्लियाँ हैं उनकी संख्या गिन कर और उसमें +2 ऐड कर दीजिए तो मुझे प्राप्त हो जाएगा क्या? गाय की आयु। क्या प्राप्त हो जाएगा? गाय की आयु प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास 1 2 3 छल्ले हैं और उसमें 2 ऐड कर देंगे, कितने? 5 वर्ष का वह गाय की आयु, 5 वर्ष उस गाय की आयु होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, छलनों की संख्या +2 जो है सिंहों द्वारा गाय या फिर भैंस की आयु ज्ञात करने का एक अच्छा सूत्र माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।